जैसे फिल्म शूटिंग के लिए ये क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। अब मेरा मिशन है वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो। लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? कुछ लोग ये कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन ओरिजिन है, रशीद सनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है। कुछ लोग ये कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन ओरिजिन है, रशीद सनक। भारत इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। सेकुलर इंडिया से इस वक्त वो हिंदुत्व इंडिया और अखंड भारत की बात की जा रही है। भारत इस वक्त बहुत सारी नहीं, हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात हैं हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर इमरान खान साहब ने बंद किया पूरी दुनिया। जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका में देखे मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं। हाँ। लेकिन वो कितने सालों से वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है? दुनिया उनको जो है वो मुल्क के लिए वो ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई आईटी की मुफ्त तालीमें दी गई हैं और लड़के आईटी से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर के दौरे पे थे और इस कश्मीर में मोदी जी को मिलने के लिए लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग आए और कश्मीर के लोगों में मोदी जी के प्रति बढ़ती हुई आत्मीयता, प्रेम भाव देखकर पाकिस्तानी लोग काफी परेशान हैं। और इसी में हमारे मोदी जी कहते हैं कि अब कश्मीर के लिए एक नया एडवेंचर लाना चाहिए। पहले लोग यहाँ सिर्फ फिल्मों की शूटिंग करने के लिए आते थे, पर अब हम कश्मीर में वेड इन कश्मीर का नया एडवेंचर शुरू करते हैं, जिसमें लोग दूसरे देशों में ना जाकर कश्मीर में आए, कश्मीर में शादी करें। यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी कश्मीर को अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हुए कश्मीर में आकर यहाँ पे शादी करें और इससे हमारे रोजगार बढ़ेगा, इससे कश्मीर का जीडीपी बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत का इकोनॉमी डेवलप होगा और कश्मीर की छवि पूरे देश विदेश में काफी फैल जाएगी और इससे भारत का काफी फायदा हो सकता है। कश्मीर के रोजगार को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मोदी जी ने ये सबसे बड़ा कदम उठाया है। ये सुनकर पाकिस्तानी परेशान हो चुके हैं। कश्मीर को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी या फिर हर सरकार कितने अच्छी तरीके से काम कर रही है, पर पाकिस्तान के कश्मीर में जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है, इसमें अभी भी वही हाल है जो 70 साल पहले थे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। कश्मीरी खवातीन वो कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब कश्मीर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब यहाँ पथराव नहीं होता, हम आज़ाद हैं, मजदूर डेली मजदूरी पे जाता है, दुकानें खुलती हैं, कारोबार होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पर वो एमरजेंसियाँ नहीं लगती, खून खराबा नहीं होता। घड़ी चौक जहाँ पहले परिंदा पर नहीं मार सकता था, आज हम वहाँ जाके सेल्फियाँ लेते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। सर क्या कहेंगे, हमने तो कश्मीर को आज़ाद करवाना था, हम तो कहते थे वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन आज वहाँ की कश्मीरी खवातीन खुद कह रही हैं कि शुक्र है अल्लाह का नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। नहीं, सबसे पहला सवाल तो ये है कि वहाँ की औरतों ने कहा शुक्र है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिला। अच्छा, कश्मीर में जरूरी नहीं कि मुसलमान भी रह रहे हों, कश्मीर में हिंदू भी रह रहे हैं, पहली बात। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हिंदू भी दे सकता है, लेकिन उन्होंने अल्लाह का बोला ना, तो हिंदू भगवान बोलता ना। आप पाकिस्तान में जितने भी हिंदू ले लें, क्रिश्चियंस ले लें, जब आप उससे बात करेंगे तो वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह। आपको कभी यहाँ को हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा, तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। देखिए, जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उस सोसाइटी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना के रखते हैं ताकि डिफरेंसेस डेवलप ना हो ना। फर्ज कीजिए कि मैं अगर मुस्लिम हूँ और आप नॉन मुस्लिम हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कल आपका कोई एग्जाम है, तो मैं कहूँगा कि आपका नाम सना। सना, तैयारी कैसी है? सना कहेगी इंशाल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। सना ये कभी नहीं कहेगी कि भगवान ने चाहा मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये स्टेटमेंट जिसने दिया है कि शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने जो अब तक 3 दफ़ा या 2 दफ़ा वोट लिया है, उसने सबसे पहले डिफरेंसेस क्रिएट किए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में।
उसने मुस्लिमिज्म को एक निशाना बनाया, उसके बाद हिंदुओं की फेवर उसने अटेन की, उसके बाद वो वहाँ खड़ा हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी की तालीम मेरा ख्याल कि हम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हैं वो बहुत तालीमी याफ्ता है, उनके पास तजर्बा बहुत है, जिसकी वजह से उनका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ना किसके ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। उनका मुल्क दिन ब दिन तरक्की करता चला जा रहा है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब वहाँ पर स्पीड ट्रेन चलना शुरू हो गई है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होना शुरू हो गया है। तो आप कह रही हैं जो 2.5 लाख लोग वहाँ पर जो औरतें निकली हैं, उनका कहना ये है कि शुक्र है अल्लाह का कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम हमें मिले। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं इसलिए यकीन के साथ कह रही हूं कि वो मुसलमान है, कश्मीरी खवातीन है, क्योंकि वो दुपट्टे में है, हिजाब में है, उनके नाम मेंशन किए गए हैं। देखिए आप कैसे कह सकती हैं कि मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। मैंने अली कह दिया, ज़ुई ने कि मैं अली हो सकता है मैं जोसेफ हूँ, ठीक है। आप जरा अंदरून सिंध या पंजाब में जिन हिंदुओं को देखेंगे वो हो सकता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, देखने में हिंदू है, लेकिन हम वहाँ हिंदू देखते हैं काले पीले, ठीक है। तो अगर मूवीज़ के अंदर आप देखें तो एक हिंदू जब मुसलमान का लिबादा उड़ता है तो वो वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे कि मुसलमान करता है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि अगर एक कह दिया अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत सारे हिंदू ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है नरेंद्र मोदी जैसा हमें एक लीडर मिला और आज हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करें, इवन कि हम हमारे प्रोलिफरेशन में बहुत डेवलपमेंट आई। अगर आप देखें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जब कहते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर को ले लेंगे, तब भी पाकिस्तानी सियासतदान उनको जवाब नहीं देते। जब लार्जली कोई कश्मीर के ऊपर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा बहुत बात करेंगे, बाकी सारे चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, बिकॉज शायद वो समझ चुके हुए हैं कि इसका अब कोई फ़ायदा नहीं है और ये एक इशू ऐसे का ही है। दूसरी रीज़न जो है, पाकिस्तान के लोग भी कश्मीर को भूल चुके हैं। उसकी शायद पहली वजह यह है कि या उसकी ये समझ लें कि पर्सनल रीजंस हैं और इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि लोगों को वो जो कश्मीर इशू एंड देन फिर उसके ऊपर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, सो लार्जली लोगों को याद करवाना पड़ता है कि कश्मीर भी है, वरना कोई बंदा कश्मीर पे बात नहीं करता, जिसकी वजह से एक आए रोज़ जिसे कहते हैं ना कि अवाम के अंदर कोई वो नहीं है कि हाँ हमें बड़ी वो है। आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और वो क्या नारा लेके जा रहे हैं, दिल्ली की दूरी, ठीक है जी, से और दिल की दूरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, बिकॉज कश्मीर इज स्टिल अ यूनियन टेरिटरी। तो वो कहते हैं कि मोदी साहब जो एम्फसाइज करेंगे दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी, मीन्स के दिल्ली बहुत दूर है और दिल भी हमारे दूर हुए हैं, सो हमने उनको कनेक्ट करना है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमने कश्मीर को जिस सेंस में पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे सामने ही है फॉर अ मोमेंट अगर देखा जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंडिया के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली है। फर्स्ट ही डिड अ पॉलिटिकल मूव जस्ट बिफोर द इलेक्शंस कि उन्होंने कहा जी कि राइट आफ्टर द इलेक्शंस 370-35A रिमूव कर दिया एंड देन भाई उन्होंने कहा मैं जीत चुका हूँ। देन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। देन उनको डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि वो अपने केस को दुनिया के सामने उन्होंने सारे के सारे जो कश्मीर इशू है इसको टेररिज्म एंड जिहाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इन चीज़ों से लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन कश्मीर, इफ देर इज एनी स्ट्रगल इन कश्मीर विच पाकिस्तान कॉन्सिडर्स इंडिजिनस स्ट्रगल, देन दैट स्ट्रगल इज